मौजूद हैं मऊ में और आपको बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से जो वायरल हो रहा है, हमारे साथ बने हुए हैं भाजपा से बागी नेता उज्जवल मिश्रा हैं। हम इनसे जानते हैं, वीडियो की पुष्टि करते हैं कि वीडियो क्या वाकई में इनका है और क्या ये इनका क्या वो सच है, ये इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। और धन्यवाद। क्या वीडियो आपका एक वायरल हो रहा है काफी तेजी से, क्या सच्चाई है उसमें? देखिए, ऐसा है ना कि वीडियो वह इतने क्रोध में बनाया गया है, उसमें आपको मेरा क्रोध झलक रहा होगा। जी जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का तुरंत हारने के बाद का वह वीडियो है और उस हार का कारण अमित शाह है। अच्छा। और वह जो क्रोध था वह उसमें मैंने प्रकट किया। और अभी फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो हारी है, उसका कारण अमित शाह ही है। अभी आपने अपने वीडियो में ये भी कहा कि बनारस में जो ठेकेदार हैं उस पे भी आपने। भारतीय आप आपको मैं एक बात बताता हूँ। गंगा नदी में जितनी बोटें चल रही थीं, अब उन बेचारे गरीबों को छोड़कर अब गुजरात से बोटें ला दी गईं। जितने व्यापारी थे, उन व्यापारियों के ऊपर गुजरातियों ने कब्जा कर लिया। जब इतनी ठेकेदारी थी, जितनी ठेकेदारी, चाहे वह काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने की हो, चाहे जितने काम हो रहे हों, वहाँ पुराने मंदिर छोटे थे, उनको तोड़ने का कार्य हो, सब कुछ इस सरकार ने किया। आपको बताता हूं कि आप स्वयं बताइए, चंदौली का टिकट किसके कहने से दिया गया होगा? महेंद्र पांडे का टिकट जो है वो किसके कहने से दिया गया होगा? अमित शाह के कहने से। गाजीपुर का टिकट जो है वो अपने मनोज सिन्हा के मित्र को किसने दिया होगा? अमित शाह के कहने पे। गाली गलौज, माँ बहन की गाली, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सर कलम कर देंगे, ऐसा कहने वाले ओम प्रकाश से गठबंधन किसने किया होगा? अमित शाह ने। सलेमपुर से 2 बार सांसद रहे और कोई कार्य न किए हुए नकारा आदमी को अगर किसी ने टिकट दिया तो अमित शाह ने दिया। निरहुआ को टिकट दिया तो अमित शाह ने दिया। दुनिया जानती थी कि वो हार जाएगा, एक छोटा आदमी जानता था कि वो हार जाएगा, पर आपकी आंखें दलाल बंद करके रखे हुए हैं, तो आपको दिखाई नहीं देता। आप आसमान में इतने ऊपर उड़ गए कि आपको धरातल ही नहीं दिखाई दे रही है। जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको लखनऊ से खदेड़ देना, उनको दिल्ली से खदेड़ देना, उनको जिला अध्यक्ष द्वारा खदेड़ देना। जब आपका जिला अध्यक्ष 25-25 लाख रुपया देकर बनेगा, जब आपका क्षेत्रीय अध्यक्ष 50-50 लाख रुपए देकर बन रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि वो आपकी पार्टी के लिए काम करने आया है? वो तो ओमेक्स में लखनऊ में जाके फ्लैट खरीद रहा है। यही सच्चाई है और यही मैं बोल देता हूं तो लोगों को बुरा लग जाता है। आपके कहने के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हारी है वो कहीं न कहीं उसमें अमित शाह का हाथ है। कहीं ना कहीं नहीं, पूरा अमित शाह का हाथ है। अच्छा। सिर्फ अमित शाह का ही हाथ है और किसी का नहीं है। पूरी तरीके से यहाँ पे उनकी एक चैनल है, वो कब्जा करके रखा हुआ था उत्तर प्रदेश को। योगी जी को काम नहीं करने देंगे, उनको रोज की आपको मुख्यमंत्री से हटा देंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ये सब नौटंकी करेंगे, पूरी संगठन पर कब्जा करके बैठे रहेंगे और उत्तर प्रदेश वासियों को ये जगह नहीं देंगे। अपने दलाल 4-5 बना रखे हैं, बस उन्हीं की सुनते हैं। मैं स्वयं गया था राष्ट्रीय कार्यालय बताने के लिए, उपचुनाव हार गए। उपचुनाव हारने में मैंने कहा था ना कि उपचुनाव हरवा दूंगा, उपचुनाव हार गए। मैंने उसी समय कहा था कि आपको पूरी पूर्वांचल की सीट हारनी पड़ेगी, आप हार गए। लेकिन आपको मेरी बात सुनाई नहीं देती क्योंकि आप अंधभक्ति में लीन हैं। आपको आपके चाटुकार जो बता रहे हैं, बस आप वही सुन रहे हैं। मैं गया था, वहां पे इनके नेता हैं राधा मोहन अग्रवाल। राधा मोहन अग्रवाल ने, मैं और गाजीपुर बलिया ऐसे मिला के 12-15 कार्यकर्ता थे। राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि तुमको गाली दिया था ओम प्रकाश, साले तुम चुनाव हरवा दिए। ये भाषा थी, अच्छा। ये भाषा थी राधा मोहन अग्रवाल की। और ये भाषा किसने, अमित शाह के बराबर हो जाओगे तुम, अमित शाह को बोलने से अमित शाह के बराबर हो जाओगे? भाई नहीं होंगे। लेकिन मैं अमित शाह की गलतियों का स्वागत नहीं करूंगा, मैं अमित शाह की गलतियों का विरोध करूंगा। उसके लिए चाहे वो जो मन करे वो मेरा बना बिगाड़ लें, जो चाहे वो करें, लेकिन मैं तो चुप नहीं रहूंगा। हाँ, चुप अगर आप करना चाहते हैं तो आपको चीजें सुधारनी होंगी।
आप मुझे डरा कर चुप नहीं करा सकते। मुझे फांसी पर भी लटका दीजिएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ, आप चुप करा सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी पार्टी बनाए हैं उसको पुनः भारतीय जनता पार्टी बनाकर। आप मुझे चुप करा सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी वाली वो कार्यकारिणी वापस देकर। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था पुराना एक कार्यकर्ता नहीं खोने चाहिए, चाहे नए 100 टूट जाएं। आपने अपने घर से कार्यकर्ताओं को बाहर निकालना चालू कर दिया और नए लोगों को ले आना चालू कर दिया। कैसे वो, जब वो अपनी पार्टी से जिसमें 20-20 साल से हैं वो छोड़ सकते हैं, तो आपकी पार्टी में लॉयल रहेंगे, कैसे आप समझ सकते हैं? विपरीत परिस्थितियों में जिसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उसको ये लोग लात मार के बाहर निकाल दिए। अरे अपनी सीट छोड़ के दिखाइए ना, आप कौन से बड़े तुर्रम कहाँ हैं? आखिर नरेंद्र मोदी जी जो 1.5 लाख वोट पाए वो भी किसी तरीके से दिलाया गया उनको, वो हार के बराबर है, पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। पर कार्यकर्ता जो 24 घंटा घूम रहा है और जो सत्य बोल रहा है, जो जानता है कि पूरे पूर्वांचल की सीटें कैसे निकलेंगी, उसे मिलना आपको गवारा नहीं है। तो ये हमारे साथ थे उज्ज्वल मिश्रा जी, जो अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से रखें और एक वायरल वीडियो को लेकर ये अपनी सच्चाई रखें, अपनी पीड़ा रखें। विवेक चौहान की रिपोर्ट, जनपद मऊ से। धन्यवाद।